हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है रेशनल नंबर एज डेसिमल। देखिए, इसके बारे में हम लोग ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ लिया था। उसी में आज क्या करेंगे कि उसमें से मिला के क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, जो हम लोग का जो वर्कशीट 2 है, क्योंकि वर्कशीट 1 हम लोग ने पहले कंप्लीट कर चुका है रिविजन में ये। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में नहीं, ये हम लोग का वर्कशीट 2 है और इसको हम लोग इस वीडियो में पूरा बना लेंगे, पूरा वर्कशीट 2। तो पहले क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग ने किसमें देखा था, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में देखा था कि जो हम लोग क्या बनाएंगे, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसमें रहेगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में रहेगा। अगर जैसे हम लोग डिवाइड करते वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम लोग का 16/20, तो इसमें हम लोग 1 और 16, 5 और ये हो गया माइनस, फिर 0 और यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, 48, 2 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1, 4 और ये कट गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो हम लोग किससे लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 32, ये कट गया, 0 5 टाइम्स में ये हो गया, कट गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो प्रोसेस है ये पूरा, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड। यही हम लोग का लॉन्ग डिविजन मेथड। इसी प्रोसेस से हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोग का जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो इसी से पूरा सॉल्व होगा। देखिए, और हम लोग का जो है एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ये हम लोग का क्या था, 21/16। ये जो 16 है ये क्या है, तो ये 2 का डिविजिबल है, तो ये 2 का क्या है, फैक्टर है। यानी तो बोल सकते हैं कि ये जो 16 है, 16 में 16 2 से डिवाइड हो सकता है, 16 क्या 2 का डिविजिबल है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर 2 या 5 का अगर नीचे में रहे, न्यूमरेटर में अगर 2 या 2 का डिविजिबल या 5 का डिविजिबल रहे, तो वो क्या हो सकता है, तो वो हम लोग का क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 का डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये भी है टर्मिनेटिंग और ये भी है टर्मिनेटिंग, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हम लोग इसे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग जब बनाएंगे तो देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये भी फिर है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हम लोग का भी फिर से है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हम लोग क्या है, टर्मिनेटिंग। ये तीनों। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये सही आता है कि नहीं आता। तो पहला तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया, तो हम लोग को पता चल जाता है कि टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे क्या आ गया, 1.3125। अगर बोले आप लोग को कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं बना के आपको खुद से बताना है कि वो क्या है, तो वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप लोग कैसे बताइएगा। वही हम लोग देखेंगे कि वो 2 का डिविजिबल है या नहीं है। देखिए, हम लोग ड्यूमिनेटर देखेंगे, न्यूमिनेटर नहीं देखेंगे, हम लोग ड्यूमिनेटर देखेंगे। अगर ड्यूमिनेटर उसका डिविजिबल है तो हाँ वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हम लोग देखते हैं दूसरा कि आ गया 25 से 129, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग कितना, 25 को अगर हम लोग 5 से लगाए तो 25 टू कैरी यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 5125, यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 है, 8 नहीं, यहाँ पे 4 और ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे फिर 0 आ गया, पॉइंट दिए तो यहाँ पे 125, 5 और ये हो गया 15, फिर इससे हम लोग का 0 आ गया, तो ये हम लोग किससे कट जाएगा, तो ये हम लोग का 25 4 था, सॉरी ये 6, 30, 3 कैरी, यहाँ पे 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पे कितना आ गया, हम लोग 6 टाइम्स में ये लगाएंगे तो ये कट जाएगा। तो ये भी क्या गया हम लोग का, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। तो और हम
हम लोग अगर ये देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में से कि वो हम लोग का सही आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लिए 7 21 22/7, यहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं 3 21, यहाँ पे 1 और ये कट गया, फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हम लोग देंगे 1 7 3, फिर 0, फिर हम लोग देंगे 4 से 28, ये 2 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे फिर से हम लोग देंगे कितने, और 2 से 14, 6 और ये कट गया, यहाँ पे फिर आ गया 0, तो यहाँ पे हम लोग लगाते 56 से कट गया 4, 8 टाइम्स में 40 40 को अगर हम लोग लगाए किससे 7 से, तो 35, 5 ये कट गया, फिर 0, 50 आ गया। तो मतलब जब तक हम लोग का ये इस नंबर में से नहीं आएगा तब तक हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 5 से लगाए फिर 7, 49, ये 1 और ये कट गया, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे फिर 7, फिर हम लोग का 3 आ गया, फिर यहाँ पे 0, 28, 4 टाइम्स। तो ये क्या हो गया हम लोग का, फिर ये रिपीट ही हो गया, मतलब ये क्या हो गया कि हम लोग का ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब कि अगर 2 और 5 का डिविजिबल है न्यूमरेटर, वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 का डिविजिबल नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। इससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें बोला गया कि हम लोग को कि आप प्रोसेस लॉन्ग डिविजन प्रोसेस करके दिखाइए, तो हम लोग यहाँ पे करके दिखाएं 3.116428571, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लॉन्ग डिविजन मेथड, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब 2 और 5 का फैक्टर न्यूमरेटर है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, अगर ना रहे तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोग फिर से जो हम लोग का 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 2 3 3 बचा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 70 और 200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितने से ये कट हो रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे 3 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 30, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का कितना 34 आ जाते, तो 1 ही लगाएंगे 70, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे पॉइंट दिए तो हम लोग आ गया 0, 130। तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, तो ये हम लोग का कितने टाइम्स में कटेगा, अगर काटे भी तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 78 का लगाते हैं, ठीक है। क्या पता है उससे कम आ जाए, यहाँ पे कितना आ गया 6 5 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 8 अंक में 1 2 6, तो यहाँ पे ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे रेस कर देते हैं इसको, अभी फिर 0 आ गया, तो हम लोग किससे लगाएंगे, तो 40, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 40 से अगर लगाए तो यहाँ पे 2 टाइम्स में 34 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 6 और ये कट गया, यहाँ पे 0 आ गया 60, तो 60 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना 3 टाइम्स में 51, यहाँ पे 9 और ये कर दिए यहाँ पे 0 90, तो 90 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 5 और ये कर दिए यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का सॉरी यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 6 और ये कितना हो गया, यहाँ पे आ गया हम लोग का 1, क्यों ये हो गया 4 4 में से गया तो 1 ही बचा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 0, तो फिर हम लोग लगाए इससे, तो हम लोग का आ सकता है 8 से ही लगाना पड़ेगा, 9 से एक बार लगाते हैं, यहाँ पे आएगा 3 6 कैरी 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग 9 से लगा लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 7, ये कट गया और यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे आ गया हम लोग कितने टाइम्स में आगे लगाए, तो 4 टाइम्स में लगाए, तो आ गया हम लोग 68, तो ये कट गया। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग क्वेश्चन नहीं गलत लिख लेते, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन बढ़ा देते। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे? आ गया 200/17, क्योंकि यहाँ पे है 17/200। यहाँ पे हम लोग आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो जाएगा 11 मतलब 11.823594। तो ये देखिए ये हो जाएगा कि ये किसका, ना 2 का फैक्टर है, ना ये किसका फैक्टर है, तो ना ही ये 5 का है, ना ये 2 का डिविजिबल है, ना ये 4 का सॉरी 5 का डिविजिबल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। यहाँ पे जो हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो 200 है और 17 है। यहाँ पे हम लोग 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आ गया हम लोग का 8, तो यहाँ पे आ गया 16। यहाँ पे 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 0 लगा, तो यहाँ पे भी 2 0 लगा। यहाँ पे आ गया 1 और ये कट गया, यहाँ पे फिर 0 आया, तो यहाँ पे 5 और ये हम लोग का क्या हो गया, कट गया। क्या तो 5 नहीं 2 5 जा 10 और यहाँ पे 2 0 लगा, तो यहाँ पे भी 2 0 लगा, यहाँ पे आएगा 0.085। हम लोग का जो लास्ट 27 से लगाएंगे 31 में, 27 से लगाएंगे 31 में, 127, यहाँ पे आएगा 3 सॉरी 4 और ये कट जाएगा, यहाँ पे 0। यहाँ पे हम लोग कितने से लगाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का, तो 1 से ही लगाएंगे 27, तो यहाँ पे आएगा 3 और ये हो गया 3 में से 1 हो गया तो 1, यहाँ पे 0। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग 4 से लगाते हैं, 4 से कम ही हो जाएगा, हम लोग 5 से लगाते हैं। 35 3 कैरी 10 11 12 13, यहाँ पे ज्यादा ही आ रहा है, यहाँ पे हम लोग 4 से ही लगाते हैं। 28 2 कैरी यहाँ पे 9 10, कितना आ गया यहाँ पे हम लोग का, फिर आ गया आ गया 4, यहाँ पे हम लोग का एक 0 भी होगा, पॉइंट होगा मतलब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4 से आएंगे 108, 108, यहाँ पे आएगा कितना 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, कितना ये 2 2 ये 2, यहाँ पे 0, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, तो ये फैक्टर ना डिविजिबल है, ना ही फैक्टर है 2 और 5 का, तो ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तब पर हम लोग बनाते हैं जब तक ये हम लोग का वापस रिपीट ना हो तब तक। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग कितना 220 आ गया है, इससे कितने से लाएंगे तो हम लोग आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग लाएंगे 27 से कितने टाइम्स में लगाए तो हम लोग का कट जाए, तो हम लोग लगाते हैं एक बार 8 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 5 कैरी, 5 कैरी यहाँ पे आ गया 16 17 18 19 20 21, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे आएंगे 216, यहाँ पे 10 10 में से 4 गया तो 6 यहाँ पे कट गया और यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे 1 लिखे 27 और ये हो गया 3 और ये हो गया 30, फिर यहाँ पे हो गया ज्यादा, तो फिर हम लोग क्या हो गया, ये रिपीटेशन हो गया, मतलब ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या हो गया बार बार रिपीट कैसे, कि यहाँ पे आ गया हम लोग का 40 और यहाँ पे आ गया 27, यहाँ पे भी आ गया 40, यहाँ पे भी आ गया 27, फिर हम लोग इतना करेंगे तो फिर से वापस आएगा। मैं करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे आएगा 80 कितने टाइम्स में आया, तो 4 टाइम्स में आया। ठीक है, 2 ये हो गया 2 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का 8 2 1 6 4, यहाँ पे कट गया और यहाँ पे भी गिफ्ट किया 20, फिर यहाँ पे 27, देखिए यहाँ फिर से भी स्टार्ट हो गया। इसी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे ऊपर में ये दे देते 148141, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये क्या होगा कि वो चलता ही चला जाएगा, सेम चीज बार बार रिपीट होगा। और रिपीटेशन में क्या होता है कि वो क्या होता है एक ही नंबर रिपीट होता है, लेकिन इसमें एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का, अब ये बचा है 11 से हम लोग लगाएंगे 55 में लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट देके हम लोग यहाँ पे 0 ला लिए, यहाँ पे 4 40, यहाँ पे कितना आ गया, ये भी हम लोग क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा कट गया, फिर यहाँ पे 0 तो 555 5 कट गया 0, फिर यहाँ पे हम लोग क्या हो गया रिपीट हो गया 44 से, यहाँ पे कितना आ गया 6 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 1
सॉरी 55, मतलब ये फिर से रिपोर्ट हो गया, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग 0.4545। देखिए मैंने दो मेथड से बताया है। एक है कि हम लोग ऐसे ही बिना डिवाइड किए ही पता लगा सकते हैं कि वो 2 और 5 का डिविजिबल है, वो मतलब टर्मिनेटिंग। 2 और 5 का डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत ही इजी था हम लोग ने ये। और एक मैंने दूसरा बताया, ये लॉन्ग डिविजन मेथड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉन्ग डिविजन मेथड, डिविजन मेथड। ठीक है, तो ये दो टाइप से आपको जो अच्छा लगे, आपको जो आसान लगे, वो आप इन दोनों टाइप्स में से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बताइए, तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बताएंगे। अगर आपको बोले कि ना, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से मत बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाला, मतलब ये जो है कि हम लोग का किसका डिविजिबल है, तो 2 और 5 का, तो हम उससे भी बता सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वो समझ आ गया हो कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। मैंने कुछ ही क्वेश्चन दिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताई हूँ तो एक क्वेश्चन हो चाहे 4 क्वेश्चन हो, बहुत ही इजी है। हम लोग डिवाइड करके देखा, उसी टाइप से हम लोग को बनाना है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखे या 4 क्वेश्चन, सेम ही बात होगा। तो आई होप कि आप लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया, उसको सॉल्व करते हैं। विदाउट एक्चुअल डिविजन, हम लोग को बिना एक्चुअल डिविजन जैसे हम लोग डिवाइड करते थे वो नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा determining which of the following rational number have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation। मतलब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, हम लोग को बिना डिवाइड, बिना एक्चुअल डिवाइड के हम लोग क्या करना है, ये डिटरमाइन करना है कि हम ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो वो हम लोग को डिफाइन करना है और यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है उसको, ये क्या है, तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ऐसे करके हम लोग को समझना है। तो मैंने बताया था कि जिसका ड्यूमिनेटर क्या हो, जिसका ड्यूमिनेटर 2 का डिविजिबल, ड्यूमिनेटर क्या है, 5 और 2 का डिविजिबल हो, वो क्या है, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसके अलावा वो जो सारे हैं वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जिससे हम लोग डिवाइड देते हैं, जैसे ये, इससे हम लोग डिवाइड देंगे 11 में, तो जिससे हम लोग डिवाइड देंगे वो क्या होना चाहिए, वो 2 और 5 का डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ क्या है, 11/4, तो ये क्या है, 2 का डिविजिबल है या नहीं है, यहाँ पे 2 का डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ 2 का डिविजिबल है 4, न्यूमरेटर 2 का डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिना हम लोग डिवाइड के समझ गए कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो यहाँ क्या है, 13/18, ये क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों, क्योंकि ये 80 जो है वो 2 का डिविजिबल है और ये 5 का भी डिविजिबल है। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कि 5 का डिविजिबल क्या हो, तो 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो ये क्या है, यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो ये क्या है, ये 5 का डिविजिबल है। और यहाँ पे कहाँ गया, और यहाँ पे इसमें तो नहीं है, ये क्या है, ये भी क्या है, तो ये 2 का डिविजिबल और 5 का डिविजिबल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है ना, मतलब ये क्या है, ये 5 का डिविजिबल है। तो 5 में क्या बताता है, अगर वो 5 का डिविजिबल है, वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, जहाँ पे 5 और 0 हो, लास्ट में 5 और 0 हो, वो हो जाएगा हम लोग का क्या, वो 5 का डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे और 2 का डिविजिबल कैसे बता सकते हैं हम, 2, 4, 6, 8 और 0, ये 5 चीज अगर है तो क्या है, वो 2 का डिविजिबल है। तो हम लोग का 2 और 4, तो 4 आ गया, तो वो हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2, 4, 6, 8, 8 है और यहाँ पे 0 भी है, तो यहाँ पे लास्ट का देखा जाता है, तो लास्ट में 0 है,
मतलब ये क्या है, 2 का डिविजिबल है और ये 5 का डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आ गया 15/11। 15/11 ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है 11 है, तो आप लोग बोलेगा ड्यूमिनेटर में 15 तो है, तो ये तो 5 का डिविजिबल है। लेकिन हम लोग को ड्यूमिनेटर नहीं देखना है, हम लोग को हम लोग का ड्यूमिनेटर देखना है, न्यूमिनेटर नहीं देखना है। न्यूमिनेटर वो चाहे 2 हो 5 हो कुछ भी हो, उसको हम लोग को नहीं देखना है। डिनोमिनेटर देखो देखना है, तो वो 11 है, मतलब ये ना 5 का डिविजिबल है, ना ही 2 का डिविजिबल है, ना ही 5 का डिविजिबल है। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 22/7 तो ये भी है क्या है, 2 का डिविजिबल है, लेकिन न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2 का डिविजिबल नहीं है, ना ही 5 का डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं एक इसी एग्जांपल में से एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग लेके और आपको डिवीजन मेथड से दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी कि ये हम लोग का सही है या गलत है। मैं हम बस एक ही लूंगी, यहाँ पे आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे आ गया 29/250, ठीक है, 250। ये क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, ये 2 का भी डिविजिबल है और 5 का भी डिविजिबल है। जरूरी नहीं है कि वो दोनों का डिविजिबल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो दोनों का डिविजिबल होना चाहिए। वो एक का भी डिविजिबल हो सकता है, वो 2 का भी डिविजिबल हो सकता है, वो 5 का भी डिविजिबल हो सकता है, लेकिन इस दोनों में से किसी एक का डिविजिबल होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये आ गया 37/21। ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 7 और क्या 21 और 3 का है, लेकिन ये 5 और 2 का नहीं है। इसी के लिए अगर यहाँ पे 20 रहता तो ये दोनों का डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पे 25 रहता तो ये 5 का डिविजिबल हो सकता था, ये देखिए, मतलब ये टर्मिनेटिंग हो सकता था। लेकिन अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया 21, उसका ड्यूमीटर क्या है, तो 21 है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे क्या है, फिर 14 है। 14 मतलब ये क्या है, 2 का डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है, क्योंकि वो 2 का डिविजिबल है, 14 है, इसी के लिए 2 का डिविजिबल है, इसी के लिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये हम लोग का 25 है, ये भी हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि 25 5 का डिविजिबल है, इसी के लिए ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन लिखती हूँ, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग कौन सा ले लेते हैं, तो ये हम अभी देखेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं ये 21, ये भी हम लोग देखे हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 11/15, और एक कौन सा ले, लास्ट वाले यही ले लेते, यही ले लेते हैं 5 नंबर 29 से। तो पहले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे, तो वो क्या है
11 से डिवाइड देना है 15 में। फिर 1 11 आके यहाँ पे आ गया 5 और ये कट गया पॉइंट, यहाँ पे 0 4 44 6 ये कट गया यहाँ पे 0, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 5 55, यहाँ पे आ गया 5 और ये कट गया, फिर से ये क्या हो गया, रिपीट हो गया 44 4 टाइम्स में, मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन डाल देते हैं, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक बार 250 से डिवाइड देंगे, 250 से डिवाइड देंगे 29, ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने पॉइंट देखे, यहाँ पे जो डाल दिया, यहाँ पे 1250 04 और ये कट गया, फिर यहाँ पे आएगा 0400, इसको हम लोग देखते हैं, ये तो 500 आएगा, 2 से लगाएंगे अगर 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 1 कैरी 4 एंड 5, हाँ यहाँ पे 1 से लगाएंगे 250 0, यहाँ पे आ गया 10 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 3 3 में से 2 गया तो 1, फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का 0, तो यहाँ पे हम लोग 3 से लगाए इसको, 3 से नहीं 3 नहीं 4 से लगाते हैं, 4 से लगाए हम लोग 6 से ही लगाते हैं, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा हम लोग का 0 और यहाँ पे आएगा 3 कैरी 12 13 14 15, यहाँ पे आ गया और ये कट गया हम लोग का 6 टाइम्स 1500, कट गया कट गया कट गया कट गया, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं या काट भी सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन डालते हैं, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये कट गया ये कट गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो देखिए मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि अगर वो 2 और 5 का डिविजिबल है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, अगर वो 2 और 5 का डिविजिबल नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, हम लोग बिना एक्चुअल डिविजन के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, और हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए बहुत ही इजी, हम लोग ने आराम से इसे समझ लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो आई होप कि आप लोग को जो मैंने 2 टाइप्स बताए होंगे वो समझ आ गया होगा, लॉन्ग डिविजन मेथड और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डिविजन के मेथड से, मतलब डिविजिबल है वो फैक्टर के मेथड से। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे हम लोग ने 2 ही तक कंप्लीट कर लिया, तो हम लोग का जो 3 और 4 5 बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।